जामिल साहब, यकीनन पूरा सिनेरियो आपके सामने होगा, गहरी नज़र रखे हुए हैं आप भी। बताइएगा सबसे पहले अमेरिका का किरदार क्या देखते हैं, और दूसरी जानिब ईरान के पास क्या ऑप्शंस देखते हैं आप फर्दर? आ, बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है अभी, जैसे कि सर फरमा भी रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने तज्जिया पेश किया, बड़ा रियलिस्टिक है। ईरान इज इन अ वेरी टफ सिचुएशन, क्योंकि रिस्पॉन्ड करना अब उनकी मजबूरी बनी हुई है, और रिस्पॉन्ड करने के नतीजे में क्या होता है, दैट विल बी अनदर प्रॉब्लम। क्योंकि सो फार जिस तरह से प्रिसीजन के साथ इन्होंने हिट किया है नेतन्याहू ने, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट है। और ये जो आप न्यूक्लियर डायलॉग्स की बात कर रहे हैं, 5 राउंड जो हुए, छठा होना था, ओमानियन जो फॉरेन मिनिस्टर ने परसों कल ट्वीट किया था, जैसे ये खबरें आई कि इजराइल इज ऑल सेट टू लॉन्च अ मेजर स्ट्राइक ऑन ईरान, तो उन्होंने ट्वीट किया था कि जी छठा राउंड होने जा रहा है इतवार को। सो आई थिंक दैट इज एन एफर्ट इन वेन। उसका तो बिल्कुल ही उससे कुछ उम्मीद ना रखी जाए, वो खत्म तस्वुर किए जाए। आई थिंक ये इस वक्त इनका इस तरह से हमला करना, उसके पीछे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ना सिर्फ इन मुज़ाकरात की नाकामी है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा अहम नुक्ता वो ईरान ने जो डॉक्यूमेंट्स हैक किए, जो लीक भी हुए कल परसों, जिसमें जो आईएईए के जो सरबराह हैं अर्जेंटीनियन क्रॉसी, उन्होंने जो उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस है विद इजराइलियन अथॉरिटीज, वो पब्लिक हुई पड़ी हैं पिछले 2 दिनों से, जिसमें ये देखा जा सकता है कि जो आलमी इदारा है आईएईए, उसके जो एहलकार हैं वो किस तरह से इजरायलियन अथॉरिटीज के साथ एक गठजोड़ में है अगेंस्ट ईरान को यानी डेड एंड तक ले जाने के लिए मुज़ाकरात के हवाले से। तो ईरान एक केस बिल्ड करना चाह रहा था अगेंस्ट इजराइल इन्वॉल्वमेंट in the wake of the ongoing dialogue के ये इस तरह से इजराइल जो है इंटरवीन कर रहा है और ये पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो इस केस को बिल्ड करते, ये उन्होंने प्रिएम्प्ट किया और इसको अटैक किया ईरान को। इससे देखें, एक तो अफसोसनाक बात तो है, ये मुस्लिम उम्मा के लिए, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान ने मजम्मत भी की और इखलाकी हिमायत हम उसका ऐलान भी करते हैं। लेकिन आई थिंक जो इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए सबसे अहम नुक्ता गौर करने का होना चाहिए वो ये कि क्यों एक मुल्क के लिए एक मजबूत फौज और एक बेहतर फिजाइया और महफूज हाथों में दिफा क्यों जरूरी है। अगेन दिस इज एन एविडेंस। अभी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में भी आप देख लें कि इंडिया किस माइट के साथ और किस प्लान के साथ आया, और आगे से जो जवाब मिला उसके बाद सूरत हाल अक्सर बदल गई और पाकिस्तान को बिल्कुल फिर ऐसे। और जामिल साहब, यहाँ डिप्लोमेटिक। पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ कि इंडिया पाकिस्तान कशीदगी में भी इसराइल बैकफुट पे स्पोर्टिव अपनी कैपेसिटी में था। उनके ड्रोन्स आए, लेकिन उनको पता लगा कि बैकअप सपोर्ट पे ये जवाब है कि अगर फ्रंट फुट पे गए तो क्या जवाब होगा। एग्जैक्टली उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो श्रीनगर पे भी मौजूद थे, उनकी जो मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन है वहाँ भी मौजूद थे। अब तो ये ढकी छुपी बात नहीं है, ये तो मैटर ऑफ द फैक्ट है। और वो ना सिर्फ डिफेंस बल्कि एग्रीकल्चर और दीगर शोबाजात में भी इसराइल जो है वो इंडिया के साथ जितने क्लोज टाइज उसके हैं, वो इट्स मोर देन एविडेंट नाउ, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बहरहाल मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि ये इस मौके पर इस बात की अहमियत का एहसास होता है कि दिफा, मजबूत दिफा किस हद तक जरूरी है, स्पेशली फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और ईरान, और ऐसी खत्ते में जो भी वल्नरेबल स्टेट्स हैं जिनकी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ। ईरान अनफॉर्चुनेटली ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड बैक किया, और उसके बाद आप देखें पाकिस्तान को जो डिप्लोमेटिक फ्रंट हो या स्ट्रेटेजिक फ्रंट हो, दुनिया ने उसको जिस तरह से लिया, वो सूरत हाल इसी वजह से बदली कि पाकिस्तान का बेफिटिंग रिस्पॉन्स था। पाकिस्तान ने इंडिया के डिफेंस सिस्टम को एक्सपोज किया थ्रू देयर माइट, और डेटर जो है उसको रीइंस्टॉल किया, और जो हमारा अप्रोच थी डिफेंसिव, उसको ऑफेंसिव करके एक नया न्यू नॉर्म सेट किया इस खत्ते में। जो हेजमनी थी इंडिया की उसको ब्रेक किया, जो कि वो समझते थे कि वो इस खत्ते में सबसे बड़ी और मेजर ताकत है, और सूरत हाल बदल चुकी है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहूंगा कि बहुत जरूरी है कि दिफा के ऊपर, एयरफोर्स के ऊपर, जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत काम किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ईरान की जो सैंक्शंस हैं उसकी वजह से, जो लिमिटेड स्कोप है उनका डिप्लोमेटिक अरीना में, उसकी वजह से, और फिर जो अबव ऑल जो अमेरिका इसराइल गठजोड़ है। अब आप देखें ना कि किसी भी सूरत में जो इसराइल का दिफा है वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली अमेरिका के हाथ में। जितनी भी एयर बेसेस हैं यहाँ पे गल्फ में, मिडल ईस्ट में, वहाँ पे अमेरिकी तैयारियों को देख लें। और इस हमले से पहले आप ये देखें कि इराक से लेके बाकी जो उनकी बेसेस थी और बेसिस थी, वहाँ पे हमले का इनखला शुरू हो गया।
फिर आप CBS चैनल को परसों देखें, वहां पे तो ये बातें वाज़ेह तौर पर की जा रही थी कि चंद घंटों और चंद दिनों की दूरी पर इसराइल का हमला है। यानी ये ऐलान कर दिया गया था, और नेतन्याहू के एक बड़े क्लोज जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने चैनल 14 को एक इंटरव्यू देते हुए इस बारे में पूरी मालूमात अफशा कर दी थी कि व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। और यही नहीं बल्कि एक इनका ऑफिशियल हैंडल है एक्स के ऊपर, मोसाद कमेंट्री के नाम से। बिल्कुल वैसे जैसे आपने भारत पाकिस्तान जंग के बीच देखा कि कुछ जर्नलिस्ट इंडिया में और कुछ उनके हैंडल्स थे जो बता रहे थे कि अगले 24 घंटे में जी कुछ हाँ बड़ा होने बिल्कुल, इस वाला है। हवाले से पहले ही इंटीमेट जो है वो किया गया था, खबरें आ रही थी। बहुत शुक्रिया आपका, अजमल जामी साहब हमारे साथ मौजूद थे।